नमस्कार, मैं साक्षी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के एसपीएफ डिपार्टमेंट की एक स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी को नवरात्रि के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसका आप सभी को शायद ही आभास होगा। नवरात्रि इस पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है जो इस वर्ष 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। नवरात्रि में हम अच्छाई की बुराई पर जीत होने यानी माँ दुर्गा के महिषासुर के वध करने की खुशी में मनाते हैं। नवरात्रि के दौरान हम कई सारे कार्य करते हैं जिनमें से एक होता है कन्या पूजन, जिसमें हम छोटी से लेकर बड़ी आयु तक की लड़कियों को बुलाते हैं, भोजन कराते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यही नहीं और भी कई सारे कार्य होते हैं जो हम नवरात्रि के दौरान करते हैं जिनमें अहम भूमिका स्त्रियों की, कन्याओं की होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था तो हम बाकी कन्याओं को क्यों पूजते हैं? इसका सही उत्तर है क्योंकि हर एक कन्या एक स्त्री के अंदर माँ दुर्गा का अंश होता है, उनका वास होता है और नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान हम सब उनके अंदर की माँ दुर्गा को जागृत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है पहले दिन की महाआरती से, जब हम माता को पूजकर इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन हम माता के ब्रह्मचारिणी रूप को पूजते हैं। माँ पार्वती का ब्रह्मचारिणी रूप वह रूप था जिसमें उन्होंने अपनी मंजिल को पहचाना और यही नहीं, उसे पाने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने अपनी मंजिल के अलावा और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा में एहसास दिलाती है कुछ भी कर जाने की क्षमता रखने का। एक स्त्री, एक कन्या कुछ भी कर सकती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। माँ कुष्मांडा हमें एहसास कराती है मातृत्व यानी कि मदरहुड का, एक जननी होने का। 5वें दिन कात्यायनी पूजन होता है। आज के समय में या फिर पहले से भी जब भी एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है तो उसकी पूरी दुनिया उसके बालक में समा जाती है। वो अपने सपनों को, अपने जीवन को भूल जाती है और केवल अपने बालक के पालन पोषण में लग जाती है। लेकिन माँ कात्यायनी हमें एहसास कराती है कि एक बालक को जन्म देने के बाद भी हम अपने सपने पूर्ण कर सकते हैं, खुद पर ध्यान दे सकते हैं। छठे दिन हम माँ काली का पूजन करते हैं जो कि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। माँ काली हमें एहसास दिलाती है अगर हम जननी हैं तो हम मर्दिनी भी हैं। अगर हम एक पाप करने वाले को जन्म दे सकते हैं, उसका पालन पोषण कर सकते हैं तो हम उसका अंत भी कर सकते हैं। 7वें दिन होता है महागौरी पूजन, जिसमें हम एहसास करते हैं अगर हम माँ गौरी हैं तो हम महागौरी भी हैं। और 8वें दिन होता है सिद्धिदात्री पूजन। अब सिद्धिदात्री के पूजन के दिन हमें एहसास होता है कि एक स्त्री के अंदर कुछ भी कर जाने की क्षमता होती है, लेकिन फिर भी वो सभी के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना रखती है। वो शांति की तरफ जाती है, ना कि बुराई की। और इसी के साथ आ जाता है 9वां दिन जब हमारे अंदर की माँ दुर्गा जाग जाती है और समय आता है महिषासुर के अंत का। लेकिन ये महिषासुर है कौन? महिषासुर एक ऐसा असुर था जिसने घोर तपस्या करने के बाद शिव से वरदान मांगा था कि कोई भी पुरुष उसका कुछ न बिगाड़ पाए। लेकिन सिर्फ एक पुरुष क्यों, कोई स्त्री क्यों नहीं? क्योंकि महिषासुर की नज़रों में स्त्री केवल एक कोमल सी मनोरंजन की वस्तु थी जो उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और इसके इसी घमंड के कारण उसका वध हुआ। और इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में कोई भी ऐसा पुरुष है जो हमें कुछ नहीं समझता, जिसके लिए हम केवल एक वस्तु है या उसके काम करने के लिए रखे गए हैं, वो एक महिषासुर है। अब 21वीं सदी है और 21वीं सदी में महिला और पुरुष दोनों बराबर होते हैं, एक समान होते हैं। तो क्यों ना इस नवरात्रि को 21वीं सदी की तरह मनाया जाए। हम स्त्रियां, कन्याएं अपने भीतर की माँ दुर्गा को जगाएं और पुरुष अपने अंदर के महिषासुर का वध स्वयं ही करते। यानी वो ये समझे कि स्त्रियां केवल मनोरंजन के लिए या हमारे पालन पोषण के लिए नहीं है। उनका इस धरती पर उतना ही हक है जितना कि बाकी लोगों का है और हमारा कार्य है उन्हें सम्मान देना, ना कि उनके भक्षक बन जाना। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये बातें सुनने के बाद यदि आप में से किसी से भी कोई गलती हुई हो तो आप लोग उसका एहसास करें, सुधारें और आगे से ऐसा कुछ भी ना करें और स्त्रियों को सम्मान दें। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी और भव्यवाणी 90.0 FM की तरफ से आप सभी को नवरात्रि 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।